सो गाइस मैं जा रही हूँ अभी छत पे और छत का नज़ारा देखते हैं कैसा हो रहा है। ऑलमोस्ट बाहर ऊपर से दिखाते हैं आपको। बाप रे बाप, मौसम देखो जरा। हाँ गैस, कैसा हो रहा मौसम देखना। बहुत ही खराब है ना। हाँ, आप लोगों को दिखाती हूँ अपने बैक कैमरा से। ये मेरा फ्रंट कैमरा से कर रही हूँ मैं, बैक कैमरा से दिखाती हूँ गाइस। देखो बैक कैमरा से भी आपको यही दिखेगा, कपड़े ही दिख रहे हैं यहाँ तो ज़्यादातर। ऐसा मौसम हो रखा कुछ। आसमान देखो, थोड़े हल्के हल्के काले बादल दिख रहे हैं आसमान में। ये देखो, वो देखो सूरज देवता जो है ढक दिए हैं आसमान में। और मम्मी यहाँ पे जो है पेन लगा रही है कपड़ों पे। क्या करेगा, तो कपड़े ही ज़्यादा होते हैं। मम्मी के तो कपड़े ही ज़्यादा होते हैं। वो देखो वो वहाँ से लगा है कपड़े और ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ऑलमोस्ट जो है मौसम कुछ ख़ास नहीं है आज का, ऐसा ही है मौसम। बिल्कुल ख़राब मौसम है, बारिश बुरिश आने की संभावना भी कह सकते हैं हम। हाँ आएगी, गर्मी हो रही। हाँ, मम्मी कह रही है आएगी, गर्मी हो रही है। गर्मी तो हो ही रही है, सही बात है, गर्मी तो हो रही है बस। थोड़ा सा ना ये ट्राइपॉड को पकड़ने में ना दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं कभी ट्राइपॉड के हेल्प से नहीं पकड़ती हूँ। मैं हमेशा फ़ोन को ही पकड़ती हूँ व्लॉगिंग के टाइम पे, तो थोड़ा सा दिक्कत है। बट कोई नहीं, हमें आदत हो जाएगी। हर चीज़ की आदत डालनी पड़ती है जब आपका काम ही यही है। झाड़ भी लगाना पड़ता है। नीचे से वो नीचे का तल्ला, ऊपर से नीचे तल्ला, दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला। 3 मंजिल है। कोलकाता में बोलते हैं ये तल्ला वाला, मतलब तल्ला वाला वर्ड की 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला। मैंने किसी के उसमें सुना था, तब मुझे पता चला कि ऐसा भी बोलते हैं। कभी कभी जो है लैंग्वेजेस अच्छा लग रहा ना। मैंने इसमें दवाई डाली ना एक साथ। किसमें? सदाबहार में जिंदा कर दी मैंने इसको। अच्छा, वो देखो स्नोई को, वो वहाँ पे चढ़ी हुई। स्नोई वहाँ से गिर जाएगी तू। ये देखो इसको कोई, हमारा घर को नर्व कर रखा है। ये स्नोई को कोई डर क्यों नहीं है, वो वहाँ जा रखी है। स्नो अच्छा, वहाँ से गिरेगी। ये गाइस वहाँ से ना एक बारी गिरी थी। हाँ। अब मेरे पास इसकी फोटो भी है। हाँ। प्लास्टर चला था इसके हाथ पे, वहाँ से सीधा नीचे गिरी थी ये। बाप रे बाप। और उस टाइम पे मैं ऑफिस थी, और ऑफिस में मुझे पता चला कि, मतलब ऑफिस में नहीं पता चला, मैं ऑफिस जाने वाली थी और उससे पहले ये गिर गई। दीक्षा उस दिन खा इसमें का टेंशन हुआ दीक्षा को। बस मैंने बोला यार ऑफिस जाते ही सारा फोन करा कि इसमें कैसी है। खाना नहीं खाया था उस दिन मैंने। हाँ। उस दिन मैंने खाना नहीं खाया था। इतना मेरे को, मतलब मेरे ऑफिस में भी जो मेरे कलीग्स थे वो सब मुझसे ही पूछे थे क्या हो गया क्या हो गया। मैंने सबको बताया भाई मेरा डॉगी जो है ऊपर छत से नीचे गिर गया पूरा धड़ाम। ये नहीं था ना वहाँ पे, ऐसे जी क्या गिरी थी वो नहीं था ना गाइज, वो ये सब चीजें नहीं थी। ये रेलिंग वगैरह कुछ नहीं था उस समय पे। तो ये वहाँ से पापा का डायरेक्ट था ना, वो गमले के वहाँ से देख। हाँ, गमले के उधर से जहाँ पे वो खड़ी हुई ना, बस वहीं से देख ही रहती थी, बैठी हुई रहती थी। और ये सपोर्ट नहीं था उस समय पे जो आगे का भी नहीं था दीक्षा, बाउंड्री नहीं है जो वो भी बात नहीं। वही तो कह रही हूँ, जो बाउंड्री है वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो उस दिन इतनी भयंकर तरीके से गिरी, इतनी तेज आवाज आई और इसने मतलब आवाज नहीं करी कि मैं गिर गई। मैं जब बाहर गई तो देखा तो ये नीचे पड़ी हुई है और इसका हड्डी जो है भयंकर, ये उठ ही नहीं पाई। इतना मुश्किल हुआ ना, मैं इसको उठा के लेके आई। ये तो काटने को भी आ रही थी कि मेरे को मत उठा। एक मैंने बात, हमने इसका प्लास्टर खोला था और उठा के लाते थे छत में। मैं लेके आती थी उसको, बाथरूम वो नहीं करती थी अंदर। हाँ। उसके एक गुण, बहुत गुण है उसमें, सारे गुण है गुण है ये देखो। ये देखो अभी तो ये फुतकती भी दिख रही है, पर इसने एक टाइम पे ऐसा किया था, बड़ी प्रॉब्लम हुई थी उस समय पे बहुत ही ज़्यादा। तो भाई उस दिन का मंजर मुझे याद है। मैंने बोला यार मैं ऑफिस जाती हूँ और ये सब चीज़ें हो रही मेरे पीछे, मैंने पूरे टेंशन में रही, खाना नहीं खाया कुछ नहीं। तो मेरे को ना ऑफिस में ज़्यादा काम से ज़्यादा मेरे को घर की टेंशन होती थी
कि भाई कैसे होगा क्या मैं होगा। बीमारी, इस पे चोट लगी, हाँ। उस टाइम मेरी भी बहुत तबीयत खराब है, माइग्रेन से मैं रोज दर्द होता। उस समय मुझे भी दर्द, मैं भी लेटी रहती थी। हाँ, तो ये यहाँ पे अभी शैतानी कर रही है और मम्मी पता नहीं क्या बोल रही थी। ये देखो, इसके पास कैमरा आता तो ये बहुत शैतानी चलती है इसकी। मैं बोल रही थी कि उस टाइम मेरी भी बहुत तबीयत खराब रहती थी ना, तो क्या बोलते हैं, मेरे को बहुत मुश्किल होता था। कुछ मेरी टेंशन हो जाती दीक्षा को, कुछ इसकी, मैं पूरा दिन लड़ रही थी सर में दर्द से, और माइग्रेन बहुत ज़्यादा। अभी गाइस मैंने 3 महीने से रेगुलर रामदेव की दवाई खा रही और काफ़ी फ़र्क है। जो मैं रोज़ दवाई है दर्दनाशक की मोहदात बना के खाती हूँ, वो नहीं खा रही अभी। अभी मैं खाली वैसो ग्रीन खाती हूँ 2-3 तो मेरे को इसीलिए अपना जो है जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे दिमाग में बस यही चलता था कि घर में मम्मी कैसे हैंडल कर रही है, क्या कर रही है, तो मुझे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी पूरे दिन। और भाई कुछ भी हो सकता है भाई। तो माइग्रेन ऐसी चीज़ है ना कि आपको पता नहीं चलता, आप सो रहे हो जाग रहे हो कुछ समझ में नहीं आता है उस समय पे। तो दर्द जब होता है ना बहुत ख़तरनाक होता है, मतलब उसमें वॉमिटिंग होती है, उसमें सपोर्ट चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है। इसलिए मैंने अपनी जॉब भी छोड़ी उस टाइम पे। 2015 में जिस टाइम हमारा घर बन रहा था, पूरी डबल स्टोरी हमने बनाई थी, तब तो गाइस मेरे न्यूरो सर्जन से मुझे नींद की दवाई दे दी थी उन्होंने, और मैं पूरे दिन सोई रहती थी, पूरे दिन। मम्मी को पता ही नहीं चलता था कब हम स्कूल से आ रहे, कब खा रहे, कब पी रहे। भयंकर दर्द होता था, कुछ भी पता नहीं चलता था मम्मी को। खाना भी पता नहीं कैसे बनाती होंगी मैं। हाँ, खाना बना के मैं सो जाती थी अम्मी। बस मुझे 24 घंटा नींद ही रहती थी। मुझे काम वाले आते थे, वो चिल्लाते थे कि आप कहाँ हो, तो मैं नींद, तो बच्चे उठाते थे मुझे, मम्मी काम वाले आ गए। मेरी बहुत कंडीशन खराब थी। तो मतलब जब से मम्मी को माइग्रेन स्टार्ट हुआ है ना, तब से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई मुझे हैं। पहले से नहीं था, मुझे 2010-11 से ये शुरू हो गया। हाँ, पहले नहीं होता था मुझे, पहले बिल्कुल भी नहीं होता था, कभी ऐसे नहीं माइग्रेन हुआ। की दिक्कत मुझे 2012 से लगभग ज़्यादा होने लगी। 2012 से अम्मी का स्टार्ट हो गया ज़्यादा होना। पहले तो अम्मी जैसे करवा चौथ का भी व्रत होता था, तो उसमें भी मम्मी बड़ी मुश्किल से उठती थी, इतनी हालत ख़राब हो जाती थी, वॉमिटिंग करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी। तो इसीलिए मैंने जो है ये सारी चीज़ें देखी, तो मैंने अपने बच्चे कैसे पाले तो मुझसे रहा नहीं जाता था कि मतलब मैं जॉब करूं। मतलब भाई जॉब करता है, तो ज़्यादा ही कंडीशन खराब देखी ना, सर दबाना करना, वो दिक्कत होती थी। क्योंकि प्रॉब्लम जिसको माइग्रेन है ना, जिसके घर में माइग्रेन है, तो उनके बच्चों को पता रहता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो आपको उस कंडीशन के हिसाब से रहना पड़ता है। तो मेरा ब्रदर जॉब करता है, तो वो नहीं देख सकता मम्मी को, तो मैं इसलिए देखती हूँ कि भैया सबके पीठ पीछे तो एक आदमी तो चाहिए ना देखने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सर्वेंट रखोगे, जब आप खुद सक्षम अपने पेरेंट्स का ध्यान भी यही टेंशन रहता है, मम्मी तेरी दवाई खत्म हो गई, दवाई ली नहीं, फ्रूट खा रही नहीं, बहुत टेंशन करता है वो। तो ब्रदर भी टेंशन करता है, बट जब मैं करती हूँ, जब मैं कर रही हूँ काम, तो उसको इतनी टेंशन नहीं है। तो वो अपना काम आराम से कर रहा है। तो दीदी है तो इसीलिए गाइस, इसीलिए मैंने जॉब जो है अपनी छोड़ी, क्योंकि कई लोग मैं जॉब छोड़ने का रीज़न ज़्यादा मैं ही हूँ। हाँ, अभी भी जैसे मम्मी बोलती मतलब जॉब कर ले, ये कर ले, तो भाई मुझे पता है कि कंडीशन क्या है, तबीयत ख़राब हो जाएगी। कभी ऐसा होता है तबीयत ख़राब में आपको हाथ में चाहिए होता खाना, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। ने बोला फिर पैसों का क्या करना जब तेरे को दिक्कत हो रही है। तो भाई गाइस, मेरे लिए तो माँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसा बाद में है। तो मैं अपने भाई को, मतलब भाई जॉब करे, मैं ये चाहती हूँ वो अपना जॉब करता रहे, क्योंकि मैं जब घर संभाल रही हूँ तो वो अपना जॉब करे बाहर, ऐसा मेरा सोचना है। तो इसीलिए मैंने उसको जो है अभी थोड़ा दिक्कत नहीं तो वो भी पहले तो इसमें काम पूरा घर का करना पड़ता था इसको, और तब जब से जो मेरा मैं भी ठीक हूँ तो मैं भी कर ही लेती। तो मेरा जो यूट्यूब पे आने का, जो आप मेरे को पूछते हो कि आप यूट्यूब पे कैसे है कैसे, तो यूट्यूब में आने का कहानी भी यही है गाइस, कि मैं घर पे रहती हूँ, तो घर पे तो आप सब चीज़ें नहीं कर सकती हो, तो इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला और अपना जो स्किल है यहाँ पे, अपना आर्ट वर्क जो है वो मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी, अभी 1 साल हो रहा है मुझे व्लॉग करते करते, एंड अभी मतलब दूसरा साल हो जाएगा मुझे आने वाले टाइम पे। और अच्छा भी है, अगर कल के दिन देख सके शादी शुदी होगी तो अपना घर से काम करेगी तो तब भी अच्छा है। तो अपना घर हाँ, मतलब घर से आप अगर कहाँ ऐसा मिल रहा है, घर से अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। दूसरे की आप नौकरी करना आसान थोड़ी है, मतलब आप कंटेंट क्रिएटर हो घर पे बैठे बैठे, तो ये सबसे बड़ी बात है। अपना काम, इसके जिसके अंदर हुनर है, दीक्षा के अंदर भी स्किल था, बढ़िया करके दीक्षा ने कोर्स भी करा हुआ, सब कुछ करा हुआ, और
मतलब पढ़ाई पूरी सारी करके ही मैंने अपना ये डिसीजन लिया कि मेरे को यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे अपना मैंने भी व्लॉगिंग बोला स्टार्ट तेरे किया। अंदर है ही, तू ड्राइंग अच्छी बनाती थी, उसी को कर ले चल घर में। सबसे ज़्यादा मम्मी का ही उसमें, जब मैंने जॉब छोड़ दी थी मम्मी ने बोला कि अपना यूट्यूब पे चैनल बना, एक माँ अपना जान लेती है कि मेरा बच्चा क्या करेगा, अगर माँ शुरू से अपने बच्चों को अपने साथ अपना आर्ट वर्क डाल। मैं अपने बच्चों पे ही लगी रही 12th तक, तो मुझे पता है मेरे बच्चे क्या पसंद करते हैं क्या नहीं करते। देख सको तो ड्राइंग बचपन से उसी के पीछे। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि माँ बाप का ये जानना ज़रूरी है कि उनका और बच्चा क्या सपोर्ट भी करना बहुत चाहता है। ज़रूरी है। अगर कोई मुझे देख रहा है, किसी के माँ बाप सपोर्ट नहीं कर, प्लीज़ करिए अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। बच्चे तभी आगे बढ़ते हैं, बच्चों को समझो। हर उम्र में बच्चों को समझना चाहिए, तब इससे बच्चे आ रहे। अगर माँ बाप नहीं समझेंगे तो फिर बच्चे भटकते हैं बाहर, जिसके माँ बाप बच्चों को नहीं समझते। तो ये सबसे कई ज़्यादा फैमिली में यही है। हमारे इंडिया में तो आधा से ज़्यादा बच्चों को नहीं समझते, बहुत ज़्यादा। तो गाइस यही है हमारी जो स्टोरी, मतलब मेरी जो स्टोरी जो आप जानना चाहते मैं थे। भी अपने फैमिली में सबसे बड़ी लड़की हूँ, तो मैं भी समझती हूँ बारीकी से कि माँ बाप का सपोर्ट कितना ज़रूरी है। बच्चे को समझना सबसे ज़रूरी है। लोग क्या कहेंगे, लोग शादी कर दो बोलेंगे, अलाना कर दो बोलेंगे, कहने से, किसी के कहने से थोड़ी होता है। और मैं तो हमेशा अपनी दिमाग अपने उससे चले, बाकी कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने वालों का मुंह बंद करते हैं गाइस, बंद। बोलने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, ये 4 दिन बोलेंगे और 1-2 दिन मुझे भी दिक्कत होती है। हाँ फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। तो होता है कि, पर मुझे समझ में आता लोगों को बोलने के लिए क्यों चाहिए, मतलब इट मीन्स कि हम जब किसी को बोल नहीं कोई रहे, सपोर्ट करता नहीं, हम किसी को अगर पूछ नहीं रहे कि भाई आपका बच्चा हम क्या मैं कर तो रहा नहीं है, पूछती किसी को आपका बच्चा क्या कर रहा है, कर रहे हो। हमारे पेरेंट्स नहीं पूछते गाइस, क्योंकि हमें किसी को पता नहीं है, पूछा मैंने। क्योंकि हमारे पेरेंट्स को पता है कि बच्चे जो भी करते हैं अपनी लाइफ में, अपने डिसीजन वो खुद लेना ही उनको पता है। इतने बुढ़े थोड़ी हुए, अभी छोटे ही तो हैं, वो करेंगे। एकदम तो कोई नहीं करता ना। तो छोटी उम्र है तो अभी क्या ही कर लेंगे, करेंगे धीरे धीरे वक्त सब। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अपना स्टोरी शेयर करो, तो मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्यों कैसे यूट्यूब पे आई। और मेरी यूट्यूब पे आने का कारण भी यही है गाइस कि घर संभालना, मम्मी को संभालना और अपना हुनर दिखाना, अपना काम, अपना जो स्किल था दीक्षा का वो भी काफी दीक्षा ने अच्छा बना रही है ड्राइंग, बखूबी से कर रही हूँ अपने आप। उसको हमने कोई कोर्स नहीं करा रखा ड्राइंग का, और कोर्स करा रखा ड्राइंग का नहीं कराया। हाँ अच्छा बनाती है उस हिसाब से। तो अपना खुद का स्किल है गाइस, जिसके अंदर होगा तो एक न एक दिन बाहर तो आएगा ही। बढ़िया है, अपना काम है क्या है। सही बात है, कभी भी कर लो अपना काम बढ़िया करके। लोग यही तो पूछेंगे आपका बच्चा क्या कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी बच्चे करे वही तो कि हमारा बच्चा ये कर रहा, लोगों को बताए किसी की माँ मेरा बच्चा ये कर रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है। बच्चा कुछ भी करे, बच्चा मेहनत कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चा मेहनत कर रहा है, एक दिन कामयाब होगा ही होगा। मेरे बच्चे तो मेहनती हैं दोनों, ऐसा नहीं है। दीक्षा ने ट्यूशन भी काफी पढ़ाया, घर में भी ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, अपने घर में पढ़ाती, और बेटे ने भी पढ़ाया। मेरे बच्चों ने तो घर काफी संभाल रखा, दोनों ने, एक ने नहीं दोनों ने। क्योंकि बड़ा बच्चा जो करता है ना तो छोटा भी सीखता है। तो मेरा बेटा भी मेहनती है, बेटी भी, ऐसा नहीं है। अभी 3-4 साल से दीक्षा यूट्यूब पे है, थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है, सपोर्ट करना है, करते हैं हम, ऐसा नहीं है कि बच्चा कमाए तभी उसको सपोर्ट। नहीं तो कई बच्चे जो है डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में एक ड्राइंग वाला बच्चा नहीं चलेगा डिप्रेशन में, बहुत हालत खराब है उसकी। अच्छा हाँ, क्या पता क्या हुआ, क्या कंडीशन थी। तो गाइस ये होता ही है, इसके माँ बाप अब परेशान हो रहे, क्या पता उन्होंने, कुछ नहीं होता ही है। मतलब अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। उसको बार बार सुनाओगे, उसे डिमोट करोगे तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल है गाइस। सबसे ज्यादा क्या होता है कि जब आप अपना काम कर रहे होते हो उसमें डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। जैसा भी कर रहा है उसे बोलो अच्छा है। मेरी मम्मी ने तो, जैसे आज आप मेरे स्केचेस देख रहे, ड्राइंग देख रहे, अगर मेरी पहले स्केचेस देखते हो उस समय मम्मी यही कहती थी बढ़िया है, इतना मस्त है, सेम लग रहा है। तो ये जो मोटिवेशन होता है ना, इस मोटिवेशन ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ही मोटिवेशन बच्चे को आगे लेके जाता है। तो वही चीज़ मेरी मम्मी ने शुरू से मेरे साथ यही किया है।
मतलब शुरू से क्या बचपन से ही मैं जब मैं स्केचेस वगैरह करती थी, कि तो कर सकती है बना, ऐसे ही अच्छा बनेगा। कभी कभी मैं डिमोटिवेट भी हो जाती थी, नहीं यार मुझसे नहीं बन रहा है, अब मैं नहीं कर रही, मैं जॉब ही कर लेती हूँ। तो मैं इसको बोलती कर, उठ, काम कर अपना, तेरा काम जो है उसको कर। तो मम्मी Guys, जैसे मैं ना दवाई खा के भी मैं सोचती हूँ ये जो काम करेगी करके। हाँ, जो मेरा डेली व्लॉगिंग का मोटिव है कि मैं डेली व्लॉगिंग कैसे डालती हूँ, उसमें मेरी मम्मी का ही हाथ है। फिर क्योंकि मैंने बोला मम्मी मुझे हर दिन ये पूछती है, आज तूने व्लॉग डाल दिया, आज तूने व्लॉग डाल दिया। अब मेरे पापा भी पूछते हैं, आज तूने व्लॉग डाल दिया। तो ये जो मोटिवेशन है ना, रोज़ मुझे मोटिवेट करता है, हाँ मुझे व्लॉग डालना है, मुझे व्लॉग बनाना है। तो ये सारी मोटिवेशन मुझे अपने पेरेंट्स से फिर ही ये आती बोलती है। है क्या बनाऊँ, मैं बोलती हूँ यही बना ले, कुछ भी बना ले, छत में ही दिखा ले। क्या बनाऊँ? जो तू घर में रहती है तो घर का दिखा, हाँ, जैसे जो है वही दिखाओ, कोई थोड़ी हमने वो करना है और दिखाओ। वैसे भी वही दिखाना चाहिए जो आप हाँ। हो, क्योंकि ये दुनिया जो है नकली चीजें देखना पसंद करती है, गाइस बट आप मैं रियलिटी तो अगर जो भी दिखाते हो। पहने रहता है उसी में जैसी हूँ वैसी हूँ, वो भी दीक्षा तो और ज्यादा है। दीक्षा को तो बाल नहीं बनाए, लगी कैमरा उठा के लगी रहती है। हम मतलब वो नहीं है हमारे अंदर की, लोग क्या बोलेंगे चालो, जो बोलेंगे, जो हकीकत है वही तो बोलेंगे, क्या है उसमें। सही बात है। जो जैसा है वैसे ही रहेगा। मतलब दिखाने के लिए हम जिन कमरों में रहते हैं वहीं से ब्लॉग शुरू, किचन से, ड्राइंग रूम हम अब जाते ही नहीं, ये हमारा। तो ये है गाइस जो कि मम्मी ने आज आपके साथ शेयर करा। अगर आप आपको लोग तो जब कमेंट करते हो ना कि आपकी फैमिली अच्छी है तो मुझे अच्छा लगता है। कोई हमें बोलता है कि अच्छा आपकी फैमिली सही है। तो मम्मी को कमेंट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ। जब मम्मी कमेंट्स पढ़ती है तो मम्मी को बड़ा रिलीफ मिलता है, अरे वाह क्या बात और है। लाइव में भी मुझे अच्छा लगता है। आप लोग लाइव में मम्मी देखते देखते मम्मी सो जाती है, लाइव देखते देखते। मुझे नींद आ जाती है, मैं ब्लॉग देखते पता नहीं क्या है, दीक्षा की आवाज़ में मुझे नींद आ जाती है ऐसा। खुद मैं जब एडिटिंग कर रही होती ना तो उस समय पे मैं भी, मेरी झपकी लग जाती है आंखों की। अब तो दीक्षा ब्लॉगिंग भी अच्छा कर रही है, कहीं भी जाती है तो खुल के, मैं बोलती थी पहले तो ब्लॉग बना, लोगों को क्या देख रही, अब तो बना रही, बढ़िया करके बनाती है। गैस इधर उधर जाएंगे, अब मुझे दीक्षा विश्वास है कि दीक्षा कर लेगी। पहले मुझे लगता था ये शर्माती इतना है, अब तो काफी लाइव में जा के, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर है कि आदमी सीख लेता है। हाँ, तो इसमें आप जो रियलिटी मैं में भी सीख लेती हूँ काफी चीजें। हाँ, मेरी मम्मी तो सीखती रहती है हर दिन, मुझे भी मतलब सीखने का है शौक। जो भी शौक है वो सीख लेती हूँ। तो आज के लिए इतनी स्टोरी काफ़ी है। मम्मी को खल रहा है कि भाई वो बेल लगाने के लिए। मैं तो मम्मी को कह रही थी काली पन्नी बिछाओ उसके ऊपर लगा दो। मेरे बेटे ने मना कर रखा, छत खराब हो जाएगी करके। सही बात है यार, से रहने दे। क्योंकि उसने अभी जो है इसमें वो कराई थी, ग्रोडिंग करवाई थी, और अभी हमें इसमें पेंट भी करना है। उसने 1 लाख रुपए लगा रखे तो भैया करेगा। उसने ग्रोडिंग में 1 लाख रुपए लगाए थे। सही बात है। जो उसकी उम्र है ना गाइस, उस उम्र में बच्चे पढ़ रहे हैं और वो उस उम्र में इतनी सारी चीजें करी है उसने। गाइस नीचे वाले फ्लोर में भी उसी ने लगवाया टाइल, ऊपर भी, और ये कराया। अब दीक्षा के लिए फोन लिया, अपने लिए लिया, और लाखों रुपए के तो फोन ही ले रखे उसने। काफी वो गाड़ी करता है, गाड़ी तो उसने गाड़ी तो उसने ले ली थी 19 साल भी निकाल ली उसने अपने लिए, और स्कूटी पापा के लिए निकाली। कितना करेगा वो? 19-20 साल में ले ली थी उसने गाड़ी। हाँ 22-23 साल में उसने काफी कर लिया है। जो बच्चे लोगों के घूम रहे हैं, मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है, काफी मेहनत कर रहा है। अच्छा भी है, मेहनत करे, करना सीखना चाहिए। उसके पापा ने भी काफी करी तो बेटा भी करेगा। तो इसका बाप माँ बाप जैसे, हाँ जैसे बच्चे माँ बाप जिसके मेहनती होते हैं उसके बच्चे भी मेहनती होते हैं, ये बात तो है। बहुत मेहनत करी है तब यहाँ जाके बच्चे पहुँचे, बच्चों को पढ़ाया, घर बनाया, बहुत बड़ी बात है। तो गाइस कभी अगर आप लोगों को हमारे पेरेंट्स की कहानी सुननी होगी कि वो नीचे से ऊपर कैसे पहुंचे, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, कभी मैं शेयर करूंगी। देख सके उसमें शेयर करेंगे हम, ऐसी बात नहीं। तो आप देख सको हमारे जब चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब करेंगे। 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब मम्मी की और पापा की स्टोरी बताएंगे आप सभी को जरूर से।